हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और जो है 11th क्लास का ही पोएट्री सेक्शन का एक टॉपिक जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और ये जो ट्रू माइंड्स है, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेम है, जो प्यार होता है, वो दो आत्माओं का मिलन होता है। और ये बाकी के बात तो है वो शेक्सपियर बताए हुए ही है, जिसे मैं डिफाइन करूँगा। तो दोस्तों, आप इस टॉपिक को पूरा देखें और ध्यान से समझें। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बढ़ने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड। मतलब जो ये शादी विवाह होता है, ये दो मस्तिष्कों का, या ये जो शादी होता है, ये जो होता है वो दो आत्माओं का मिलन होता है। दो आत्माओं का या फिर दो मस्तिष्कों का मिलन होता है। तो दो ये मस्तिष्कों का जो ये मिलन है, इसके बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं, विलियम शेक्सपियर जो है क्या कहना चाहते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है एक महान कवि थे, नाटककार भी थे, और इन्होंने, इनके बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं, फिर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के बारे में जानकारी लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ। इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट इन इंग्लिश was the third of 8 children born in the globe maker in Stanford upon Avon in England। ठीक है, इनके 8 भाई बहनों में से ये तीसरे नंबर वाले बेटे थे और यह एक महान कवि थे और नाटककार भी थे। और स्टैनफोर्ड में, ठीक है, ग्लोब मेकर जो है जगह है, ग्लोब मेकर, बोर्न टू ए ग्लोब मेकर, ठीक है। और कह रहा है कि ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, ठीक है। ही रिसीव ए लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, इन्होंने थोड़ी बहुत जो है जानकारी इकट्ठा किया, मतलब थोड़ी बहुत जो है शिक्षा प्राप्त की। एट 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एने हैथवे, इनकी बीवी का नाम था एने हैथवे से जो था इन्होंने विवाह किया, जो 8 ईयर ही सीनियर थी, वो जो इनसे 8 साल बड़ी थी। कोई बात नहीं, 8 साल बड़ी थी तो उन्हीं से ये शादी किए। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एज सुन एज मूव टू लंदन विद इन फ्यू ईयर ही वाज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइटर, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने शादी किया एने हैथवे से शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद वो लंदन चले गए और जो है वहाँ पर इन्होंने एक्टिंग का काम किया, मतलब एक्टर भी बने, लीडिंग एक्टर बने और प्ले राइटर भी बने। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनके द्वारा जो लिखा गया ट्रेजेडी है, ठीक है, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, जो इन्होंने ये कह सकते हैं, जो इन्होंने कथाएं जो लिखी है, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हैमलेट, जिनका प्रकाशन 1602 में हुआ, ओथेलो जिनका प्रकाशन 1604 में हुआ, किंग लियर जिसका प्रकाशन 1905 में हुआ, और मैकबेथ जिसका प्रकाशन 1606 ईस्वी में हुआ। बात करते हैं। ही रोट 154 सोनेट। अब ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सोनेट क्या है, SONNET। सोनेट्स क्या होता है? तो सोनेट जो होते हैं वो 14 लाइन्स के जो भी कविताएं होती है, 14 पंक्तियों की जो भी कविताएं होती हैं, इन्हीं को सोनेट कहते हैं। तो इन्होंने 154 ऐसे सोनेट लिखे हैं। सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, जिनमें उन्होंने ज़्यादातर अट्रैक्टिव, उस जवान, उस खूबसूरत, मनमोहक जो है द अर्ल ऑफ साउथहम्पटन whom द पोएट आर्ग टू मैरी, ठीक है। जो इनके कहानी का एक जो पात्र है वो अर्ल यानी राजा है, साउथहम्पटन का जो राजा है, और जो इसमें जो है कवि जो है अर्ग करता है शादी के लिए। अदर द मिस्टीरियस डार्क लेडी, और जो दूसरी इनकी जो पात्र होती है वो अधिकांशतः वो डार्क लेडी होती है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी डार्क लेडी होती है। ए लव ट्रायंगल, और इनकी जो एक
एक ऐसी भी कविताएं, एक ऐसी भी कथाएं हैं जिनमें लव ट्रायंगल है, जिसमें आप पढ़िएगा आगे चल करके। इनके शायद वो किस कहानी में है मुझे याद नहीं, हेलमेट शायद है, या फिर इसी किसी कहानी में से एक है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, जिनमें उसमें हरमिया रहती है, हेलेना रहती है, पक रहता है, ठीक है। तो इसमें लव ट्रायंगल होता है। लव ट्रायंगल का मतलब होता है, ये लव ट्रायंगल को इस तरह से ट्रायंगल के रूप में ही समझते हैं हम लोग, ठीक है। और किसी को भी मतलब लव ट्रायंगल में क्या होता है, ये इससे प्यार करती है, ये इससे प्यार करती है, ये इससे प्यार करता है, ये इसको चाहता है लेकिन ये इसको नहीं चाहता है, इसी को लव ट्रायंगल कहते हैं। ये तीन मतलब लव ट्रायंगल में होते कौन कौन हैं, तो दो आदमी रहते हैं और एक औरत रहती है। खैर, लव ट्रायंगल में होता है दोनों आदमी होता है, किसी लड़की को प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज 116th सोनेट है, जो कि डिफाइन किया गया है ट्रू लव के बारे में, एक सच्चे प्यार के बारे में डिफाइन किया गया है यहाँ पर। और ये भी यहाँ पर जितनी भी कविताएं, जितने भी मैंने कहानी, जो मैं 11th 12th के बारे में पढ़ता हूँ, जितनी भी कहानी और कविताएं होती है वो किसी ना किसी बड़े पोयम का ही एक छोटा सा भाग होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। व्हाट इज लव? प्यार क्या है? प्यार के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। यहाँ तो बच्चे बस आई लव यू करते हैं, लव यू का मतलब ही नहीं पता है। कैन देयर बी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लव? क्या इस प्यार की कोई अलग अभिव्यक्ति होती है? क्या कोई अलग ऐलान होता है? यू लव डिफरेंट पर्सन इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में अलग अलग लोगों से प्यार करते हैं, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अपने भाई से प्यार करते हैं, अपने बहन से प्यार करते हैं, अपने मित्रों से प्यार करते हैं, अपनी बीवी से प्यार करते हैं। और इन सब का प्यार अलग अलग होता है। सिर्फ प्यार का मतलब प्यार करना ही नहीं होता है। और यहाँ पर सिर्फ बच्चे ये समझते हैं कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी लड़की को पसंद करना ही प्यार होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन अबाउट योर लव टू ईच ऑफ देम? और इनमें कौन सा ऐसा प्यार है जो सबको कॉमन रखता है? माता पिता, भाई बहन, बहन और मित्रों में। एट टाइम यू फील ड्रान टू अपोजिट, और एट टाइम यू फील ड्रान टू अपोजिट सेक्स। व्हाट इज द विच ड्रा यू टू हिम हर लव और मेयर फिजिकल अट्रैक्शन हाउ विल बी डिफरेंशिएट? ठीक है, तो आप जो है ऑपोजिट सेक्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये ऑपोजिट जो लिंग के लोग होते हैं, ऑपोजिट जो सेक्स के जो लोग होते हैं, मेल फीमेल वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, तो आप इनमें जो है, इनमें एक अजीब तरह का फिजिकल अट्रैक्शन होता है। जैसे कोई लड़का होता है, वो किसी लड़की को देखते ही उसे पसंद करने लगता है, और उसी तरह का प्यार जो है लड़की भी अपने दिमाग में चलाता है, उसके भी दिमाग में चलता है कि वो लड़की रहती है और उसे किसी लड़के से, चूँकि वो डिफरेंट सेक्स का है ना, अपोजिट सेक्स का है ना, इसीलिए उससे वो ज़्यादा ये लगाव बना रहता है। तो आप इसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। पहले हम लोग कहानी को पढ़ लेते हैं कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, दो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, दो आत्माओं का मिलन, दो दिमागों का मिलन, दो मस्तिष्कों का मिलन है। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या है। और जहाँ कहीं भी प्यार की बात आती है, मैं तो ये बताना भूल ही गया, जहाँ कहीं भी प्यार की बात आती है वहाँ पे इन दो लोगों को तो कोई भूल ही नहीं सकता। और आपको भी पता है वो लोग कौन है? वो लोग हैं, वो है कृष्ण और एक है राधा। प्यार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो प्यार है इन्हें कभी कोई नहीं भूल सकता है। खैर, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट impediments. Love is not love, which alters when it alteration find. कह रहा है और bend with the remover to remove. कह रहा है कि कभी जो है प्यार के बारे में यह बताना चाहते हैं कि प्यार जो होता है यह दो आत्माओं का मिलन होता है, और इन पे जो है किसी तरह का, इस पे जो है किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और लव इज़ नॉट लव, और कहता है कि वो प्यार प्यार नहीं है, वो प्यार प्यार नहीं है, विच अल्टर्स वेन इट अल्टरेशन फाइंड, जो अपना विकल्प खोजते रहता है। अरे कितना ज़बरदस्त बात बोल दी है। विकल्प खोजने का मतलब हुआ कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। कहने का मतलब ये आज के लड़के, आज के युवा वर्ग का यह कहानी है कि तुम नहीं तो कोई और सही। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अल्टरेशन फाउंड किया जा रहा है कि आप नहीं रहिएगा तो हम किसी और से प्यार कर लेंगे। तो ये ट्रू लव नहीं है, ये ट्रू लव नहीं है, ये ट्रू
लव हो ही नहीं सकता। विच अल्टर्स व्हेन अल्टरेशन फाउंड, कि जब उसके बदले में कोई दूसरा मिल जाए, परिवर्तन मिल जाए, कोई विकल्प मिल जाए तो उसे छोड़ देना। और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव, और कह रहा है कि वो प्यार प्यार नहीं जो घूम जाए, जो बदल जाए, जो झुक जाए, और वो प्यार प्यार नहीं जो रिमूव करने पर अगर हटाने वाले कोई उसे लग जाए, अगर उस प्यार को ख़त्म करने वाले लग जाएं तो वो प्यार ख़त्म हो जाए। प्यार कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, चाहे लाख चाहो, कितना भी आप उसे जो हटाने की कोशिश करोगे वो हट ही नहीं सकता है। ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये जो प्यार है यह एक एवर फिक्स्ड मार्क है, यह एक उस तरीके का मार्क्स है। कहने का मतलब हुआ ठीक उस तरह का मार्क्स है जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से समझ सकते हैं कि ध्रुव तारा चाहे पृथ्वी रोटेट कर रही हो, चाहे क्या कर रही हो, चाहे घूम रही हो, लेकिन ध्रुव तारा जो है चाहे पृथ्वी कितना भी रफ्तार से घूम रहा हो, ध्रुव तारा जो है वो अडिग रहता है, एक जगह रहता है, वो फिक्स्ड मार्क रहता है। आप चाहो तो कुछ भी कर लो लेकिन वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये नेवर सेकेंड, ये कभी हिल डुल नहीं सकता। ये वो प्यार है जो कभी हिल डुल नहीं सकता। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्थ अननोन अल्दाउ हिज हाइट बी टेकन, कह रहा है कि चाहे तो आंधी आए, चाहे तो तूफान आ जाए, ठीक है, कह रहा है कि ये कभी हिल डुल नहीं सकता। जिस प्रकार से ध्रुव तारे की ऊंचाई समुद्री जहाज के स्तंभों की ऊंचाई को आंक नहीं सकती, यानी मान नहीं सकती, यानी उसको जो है छू नहीं सकती, उसी तरीके से जो प्रेम है, उसी तरीके से जो प्यार है, उसकी महानता का अनुभव किया जा सकता है। उसका कोई भी मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, इसका हुज अर्थ, इसका कोई भी मूल्य नहीं है इसका, ठीक है। आगे वो कहते हैं कभी कहते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, लव इज नॉट टाइम्स फुल, जो प्यार है वो समय का दास नहीं है। प्यार है वो समय का दास नहीं है कि समय पे प्यार जो है बदल जाए। और किस तरह का समय की बात कर रहे हैं कभी कह रहे हैं दाऊ रोजी लिप्स एंड चिक्स। रोजी लिप एंड चिक्स का मतलब क्या हुआ कि आजकल के जो लड़के हैं वो लड़कियों के देखेंगे कि लड़कियों कह रहे वाह ये तो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, गोरी है, इसके गाल जो है चमक रहे हैं, इसके जो होंठ है वो चमक रहे हैं, गुलाब की तरह है, चलो इससे प्यार कर लेते हैं। ये और वही जो लड़की रहती है वो कुछ वर्षों के बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है तो अब लोग जो है उसे पसंद करना नहीं चाहते हैं। तो यह भी प्यार नहीं है। प्यार तो वो है जो इन रोजी लिप्स और चिक्स को नहीं देखता है। विदिन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, कह रहा है लव अल्टर्स with his brief hour and week but bears it even in the age of doom। कह रहा है कि समय जो है, प्यार जो है वो समय का दास नहीं है, और जो है बताते हैं कि यह जो है बंधन से मुक्त है। और आगे बढ़ाते हैं कि बाद में जो है जब प्रेम जो है वह एक असीमित है, और एक ऐसा असीमित प्यार है जो कह रहा है कि कुछ घंटों और कुछ सप्ताहों का प्यार नहीं है, ठीक है। ये जो है ये जो प्यार है वो एज ऑफ डूम, ये महाप्रलय के अंत तक प्यार पाया जाता है, ये महाप्रलय के अंत तक पाया जाता है। और ये कितना भी प्रलय आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये प्यार जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये है और It this be either and upon me proved, it never right nor no man ever loved। और लास्ट के पंक्ति में कवि जो है सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सच्चे प्यार के बारे में कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कवि जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि सच्चा प्यार जो होता है वही सत्य है, वो अपरिवर्तनशील है। और कहते हैं कवि लास्ट में यह कहना चाहते हैं कि कवि ने आज तक से ऐसा कभी लिखा ही नहीं और ऐसे कोई लोग हुए ही नहीं, ठीक है। अर्थात ये हुआ कि ऐसे कोई लोग हुए ही नहीं जिन्होंने सच्चा प्यार किया हो। नहीं, लैला मजनू वाली बात आप समझिए कि लैला मजनू ने सच्चा प्यार किया था, ठीक है। लैला मजनू ने सच्चा प्यार किया, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ऑपोजिट सेक्स की वजह से ऐसा प्यार है, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स की वजह से होते हैं, ऑपोजिट सेक्स की वजह से ये सारी क्रियाकलापें हो रही है,
ठीक है, कि हम सिर्फ मिलने के लिए उससे जा रहे हैं, समुद्र पार करके जा रहे हैं, वो ठीक है, ये प्यार है। ये प्यार को, ये ऐसा ही प्यार तो है राधा और कृष्ण ने भी किया था, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया था। ठीक है, तो ये रहा द प्रेम, दो आत्माओं का जो मिलन है, जो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड है, इसको अभी अभी मैंने आपको बताया। अगर आपको इससे संबंधित किसी तरह का कोई भी दिक्कत है, किसी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं। और दोस्तों, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले दिन कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।